आप जिस शक्ति की तलाश कर रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है जिसे खोजने की आवश्यकता हो। वह शक्ति आपके भीतर निवास करती है, एक अडिग बल जो आपकी वास्तविकता को आकार दे सकता है और आपको आपकी आकांक्षाओं की ओर मार्गदर्शित कर सकता है। यह विचार कि सच्ची शक्ति भीतर होती है, नियंत्रण और प्रभाव के पारंपरिक विश्वासों को चुनौती देता है। बाहरी मान्यता या अधिकार की खोज करने के बजाय भीतर की ओर मुड़े और उस ताकत को खोजें जो किसी भी बाहरी बल से परे है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके भीतर की शक्ति कैसे आपके जीवन में प्रकट होती है, आपके निर्णयों को प्रभावित करती है और अंततः आपको आपकी सच्ची क्षमता तक पहुंचाती है। आंतरिक शक्ति को समझने का अर्थ है इस बात को पहचानना कि आपके विचारों और विश्वासों का आपकी वास्तविकता पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके पास वह शक्ति है जो आपके अनुभवों और परिणामों को आकार देती है। यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा से अधिक है। आपका चेतन मन आपके लक्ष्यों और इच्छाओं को परिभाषित करके मंच तैयार करता है, लेकिन यह आपका अवचेतन मन है जो इन इच्छाओं को आपके जीवन की संरचना में बुनता है। अवचेतन एक शक्तिशाली इंजन की तरह कार्य करता है जो आपके इरादों को साकार करने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम करता है। जब आप अपनी चेतन इच्छाओं को अपने अवचेतन में छिपे गहरे सत्यों के साथ संरेखित करते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति को उजागर करते हैं जो आपके जीवन को अद्भुत तरीकों से बदल सकती है। चेतन और अवचेतन के बीच यह सामंजस्य आपके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंतरिक शक्ति के लिए दृष्टिकोण में बदलाव की भी आवश्यकता होती है। बाहरी मान्यता से दूर हटकर आत्मविश्वास की ओर एक कदम बढ़ाना। बाहरी दुनिया से उत्तर खोजना आसान है, सामाजिक मानदंडों या दूसरों की राय पर भरोसा करके अपना रास्ता बनाना। लेकिन सच्ची सशक्तिकरण भीतर से आता है, जहां आपकी अनूठी दृष्टि और समझ निवास करती है। अपने आंतरिक मार्गदर्शक पर विश्वास करके आप जीवन की जटिलताओं को आत्मविश्वास और सहजता के साथ नेविगेट करना सीखते हैं। यह भीतर की ओर मुड़ना बाहरी वास्तविकताओं को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपकी व्याख्या और प्रतिक्रिया ही आपकी सच्ची शक्ति का स्रोत है। जैसा कि राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, हमारे पीछे क्या है और हमारे सामने क्या है, यह उन छोटी बातों में से है जो हमारे भीतर मौजूद शक्ति की तुलना में महत्वहीन है। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत शक्ति के सार को प्रकट करता है कि सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है। इस आंतरिक शक्ति को नियंत्रित करना, इस विचार को अपनाने का अर्थ है कि आपके पास पहले से ही वह क्षमताएं और संसाधन हैं जिन्हें आप तलाश रहे हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन क्षमताओं की आपको आवश्यकता है वे आपके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। इस वास्तविकता को समझने से एक समृद्धि और संभावनाओं की मानसिकता विकसित होती है जो आपके ध्यान को कमी से हटाकर उन चीजों पर केंद्रित करती है जो पहले से ही आपके पास हैं। बाधाओं को अपारदर्शी दीवारों के रूप में देखने के बजाय आप उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं। इस मानसिकता में बदलाव आपको चुनौतियों का सामना दृढ़ता और रचनात्मकता के साथ करने की अनुमति देता है और आपके भीतर की शक्ति आपको सही समाधान की ओर मार्गदर्शित करती है। इस प्रकार भीतर की शक्ति एक स्वाभाविक भविष्यवाणी की तरह कार्य करती है जो लगातार आपको उस जीवन की ओर आगे बढ़ाती है जिसे आप देख रहे हैं। एक बार जब आप अपनी आंतरिक शक्ति की महत्ता को समझते हैं तो अंतर्ज्ञान एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में उभरता है। अंतर्ज्ञान वह शांत आवाज है जो आपके भीतर से आती है, आपको ऐसे अंतर्दृष्टि और निर्देश प्रदान करती है जो अक्सर तर्क या कारण से परे होते हैं। यह एक आंतरिक दिशा निर्देशक की तरह कार्य करता है जो आपके गहरे सत्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित मार्गदर्शन प्रदान करता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आत्म जागरूकता और उन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास की मांग करता है जो आपके भीतर कार्यरत होती हैं। जैसे जैसे आप इस अंतर्ज्ञान की आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं, आप इसे बाहरी प्रभावों के शोर से अलग करना सीखते हैं और यह आत्मविश्वास के साथ आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। अंतर्ज्ञान केवल एक भावना नहीं है,
यह आपके भीतर के आत्म के साथ एक गहरा संबंध है जो जीवन की अनिश्चितताओं के बीच स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। थॉमस ट्रोवार्ड इस अंतर्ज्ञान की शक्ति का एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उनके मानसिक विज्ञान और अंतर्ज्ञान के प्रति समझ ने उन्हें उन अंतर्दृष्टियों तक पहुंचने में मदद की जो उनके चेतन मन में तुरंत स्पष्ट नहीं थीं। ट्रोवार्ड ने अपने चिंतनशील सैर के दौरान प्राप्त अंतर्ज्ञान के उन झलकियों का वर्णन किया जो उनके भीतर से उत्पन्न होती थीं। बिना किसी सचेत प्रयास के उभरने वाले ये स्पष्टता के क्षण अक्सर उनके अवचेतन द्वारा जटिल विचारों को संसाधित करने और उन्हें उनके चेतन मन के सामने इस प्रकार प्रस्तुत करने का परिणाम होते थे कि वे उन पर कार्य कर सकें। यह अंतर्ज्ञान की अपार संभावनाओं को दर्शाता है, जो तर्क संगत सोच से परे ज्ञान का एक स्रोत है जो आपको व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त समाधान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अपने अंतर्ज्ञान को अपनाने का अर्थ है अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर विश्वास करना। यह जीवन की आपाधापी में अक्सर अनदेखी रह जाने वाले सूक्ष्म संकेतों और प्रेरणाओं के प्रति खुला रहना है। अपने अंतर्ज्ञान की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए चिंतन और शांति के लिए स्थान बनाएं, अपने मन को शांत होने दें और अपनी आंतरिक आवाज को उभरने का अवसर दें। इसे ध्यान, जर्नलिंग या बस स्वयं के साथ उपस्थित रहने के समय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे आप अपने अंतर्ज्ञान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं, आप पाएंगे कि निर्णय लेना अधिक सहज हो जाता है, क्योंकि आप जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए इस आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं। जब आप अपने अंतर्ज्ञान को सम्मान देते हैं, तो आप अपने सच्चे स्व के साथ अधिक निकटता से जुड़ जाते हैं और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो आपकी उच्चतम आकांक्षाओं और गहरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। कल्पना करें कि आप एक मूर्तिकार हैं जो एक संगमरमर के ब्लॉक के सामने खड़ा है। आपके चारों ओर की दुनिया शोर और राय से भरी हुई है कि आपको क्या तराशना चाहिए। छेनी का प्रत्येक प्रहार दूसरों की अपेक्षाओं, भय और संदेह से प्रभावित होता है। हालांकि सच्ची कला इन बाहरी आवाजों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की दृष्टि से आती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के भीतर छिपी उत्कृष्ट कृति को देखता है, वैसे ही आपको अपनी क्षमता को देखना और उस पर विश्वास करना सीखना चाहिए। आपकी क्षमता पर विश्वास करने का अर्थ है यह समझना कि आप अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। संदेह और बाहरी प्रभाव उस अतिरिक्त पत्थर की तरह हैं जिसे आपकी सच्ची आकृति को प्रकट करने के लिए तराशना होगा। वे आपकी सच्चाई नहीं है, बल्कि उससे ध्यान भटकाने वाले अवरोध मात्र हैं। आपके हाथ में छेनी आपके पास मौजूद इस क्षमता का प्रतीक है कि आप क्या रखना चाहते हैं और क्या त्यागना, ताकि आपकी आंतरिक दृष्टि अपनी शुद्धतम रूप में प्रकट हो सके। संशय को दूर करने की यात्रा में यह महसूस करना आवश्यक है कि बाहरी प्रभाव केवल उतनी ही शक्ति रखते हैं जितनी आप उन्हें देते हैं। दुनिया हमेशा राय और निर्णय देगी, लेकिन आप ही तय करते हैं कि उनका आपके जीवन में क्या महत्व है। आपका अवचेतन मन, जो आपके अंतर्ज्ञान और आंतरिक शक्ति से पोषित होता है, आपके सही मार्ग को किसी भी बाहरी स्रोत से बेहतर जानता है। इस विचार को अपनाएं कि आपकी वास्तविकता आपके आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब आप उन विश्वासों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको सशक्त बनाते हैं, तो आप संदेह और बाहरी नकारात्मकता के प्रभाव को कम कर देते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों और आंतरिक सत्य की ओर सचेत रूप से ध्यान निर्देशित करते हैं, तो आप ऐसी वास्तविकता बनाते हैं जो आपकी वास्तविक इच्छाओं का दर्पण होती है, जो दूसरों द्वारा लगाए गए सीमाओं से मुक्त होती है। इस प्रक्रिया पर विश्वास करके आप आत्मविश्वास से जीवन जी सकते हैं, यह जानते हुए कि आपके जीवन को आकार देने की सच्ची शक्ति आपके भीतर है। बाहरी संदेहों को दूर करने के बाद आपके पास अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और उसे आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित करने का रोमांचक अवसर होता है, जो आपकी सफलता के लिए मंच तैयार करता है। आंतरिक शक्ति एक बीज की तरह है, जिसे जब पोषित किया जाता है तो वह एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। हर विचार और क्रिया जो आपके गहरे मूल्यों के साथ मेल खाती है,
उस बीज के लिए धूप और पानी के समान है जो इसे बढ़ने में मदद करता है। इस विकास के लिए आत्मचिंतन की निरंतर प्रतिबद्धता आवश्यक होती है। आत्मचिंतन के माध्यम से जब आप अपने विश्वासों और इरादों की जांच के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपनी आंतरिक शक्ति के पनपने के लिए एक उपजाऊ वातावरण तैयार करते हैं। उन बातों पर विचार करें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं और जो आपकी दृष्टि के साथ संरेखित होती है। ऐसा करके आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदलने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते, पोषित करते और विकसित करते हैं, तो आपकी क्रियाएं आपकी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ मेल खाती रहती है। इस आत्मचिंतन की यात्रा में उन विचारों और विश्वासों पर विचार करें जो आपको सशक्त बनाते हैं और उन पर भी जो आपको पीछे खींचते हैं। जैसे जैसे आप अपने आंतरिक संसार के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं, आप यह महसूस करेंगे कि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि किन विश्वासों को अपनाना है और किन्हें छोड़ना है। यह अभ्यास न केवल आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की आपकी क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आप अधिक दृढ़ता और रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। जितनी अधिक आप अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करते हैं, उतनी ही अधिक आप खुद को नई संभावनाओं और क्षमताओं के लिए खोलते हैं। आप प्रत्येक बाधा को एक सीढ़ी के रूप में देखना शुरू करेंगे और हर असफलता को एक ऐसा सबक मानेंगे जो आपके संकल्प को मजबूत करता है। यह आत्मचिंतन और अपनी आंतरिक शक्ति के साथ सचेत रूप से संरेखित होने की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली यात्रा है। अंत में आपके भीतर की शक्ति आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बल है। यह आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, आपकी वास्तविकता को आकार देती है और आपको आपके सपनों की ओर आगे बढ़ाती है। अपने अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन का उपयोग करके अपनी सच्ची क्षमता तक पहुंचने से आपको संदेह और बाहरी प्रभावों पर विजय पाने में मदद मिलती है। इस सिद्धांत को अपनाएं और आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।